स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई नो हाउ नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक ट्यूटोरियल भी आप इसको कह सकते हैं। मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं, यार हमने इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन हमारे पास नो हाउ नहीं, हमने क्या करना है। पहले मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या, क्विकली बताऊंगा और आप इसमें इन कैसे हो सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं कि ऐसा एक्सचेंज है जिसमें पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज ने अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट किए होते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट से आप जो है शेयर्स बेच भी सकते हैं, शेयर्स खरीद भी सकते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये समझ लें। इसकी डिटेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सेकंड पे कि आपने स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे होना है, इसका सिंपल एक आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ। लेट सपोज अगर आपने बैंक में अकाउंट खोलना है तो आप सीधा स्टेट बैंक के पास नहीं चले जाते। आप स्टेट बैंक ने जिन जिन पर्टिकुलर ओवरऑल बैंक्स को अलाउ किया हुआ है कि वो डिपॉजिट ले सके, आप उन बैंक्स में जाते हैं। लेट सपोज हम बात करें बैंक इस्लामी है, सिल्क बैंक है, डिफरेंट बैंक हमारे पास मौजूद हैं। उनको स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है कि भाई आप कैश डिपॉजिट या ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का आप हिस्सा और आप पैसे ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जिनको प्रॉपर लाइसेंस दिए हुए हैं और इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है सारी की सारी कंप्लीटेड है। जिस तरह आप जाके बैंक में अकाउंट जमा खुलवाते हैं, इसी तरह आपको ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खुलवाना पड़ता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपके पास एक अमाउंट होनी चाहिए, आईडी कार्ड, वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसी तरह स्टॉक मार्केट के किसी भी ब्रोकर के पास अपने अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए, उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वैलिड आईडी होनी चाहिए, ईमेल एड्रेसेस वगैरह होनी चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से ब्रोकर्स अवेलेबल है। किसी भी ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अपना अकाउंट फिजिकली उनके दफ्तर में भी जाके खुलवा सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाते साथ ही आपका डिपॉजिट करना होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए जिससे आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। उस अकाउंट वैसे तो टोटली फ्री होता है, लेकिन जो ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट स्लॉट्स हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2500 से लेकर 3000 तक सालाना उस पर्टिकुलर अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। अब ये ओवरऑल आप जब ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा लेते हैं तो अकाउंट खुलवाने के बाद बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक ऐप आ जाती है, उस ब्रोकर की ऐप होती है, जिस तरह आपके पास एक बैंक की ऐप होती है। आप ऐप अपने पास डाउनलोड करते हैं, उस ऐप पे आप कैश इन भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, जब चाहे शेयर खरीद भी सकते हैं, जब चाहे शेयर बेच भी सकते हैं। और ये सेटलमेंट जो होती है, लेटर सपोज आज अगर आपने शेयर बेचा है तो उसकी जो सेटलमेंट आपके पास आती है वो विद इन 2 डेज के अंदर आपको आ जाती है। बड़ा आसान लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ। लेटर सपोज आज मेरे पास शेयर थे, कोई 1000 रुपये के शेयर से मैंने बेच दिए हैं, तो 1000 रुपये जब वो जो बेचे उसको जो कैश करवाना चाहूँगा तो मैं कल या परसों 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर मैं उसको विड्रॉ करवा सकता हूँ। तो ओवरऑल सबसे पहले स्टॉक मार्केट में लोग इंटर होना चाहते हैं लेकिन मुझसे पूछते हैं भाई हमने इंटर होना करें क्या। सबसे पहले आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उसकी वेबसाइट पे जाएं, लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स निकाल लें सारी, किसी एक ब्रोकर को सेलेक्ट कर लें, उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवा लें। अकाउंट खुलवाने के बाद उसको आप डेफिनेटली उसके अकाउंट में, ब्रोकर के अकाउंट में आप प्रॉपर अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। 20 से 25 हज़ार से 50 हज़ार से लाख रुपए से अपना अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एक ऐप आपके मोबाइल पे आ जाती है, उसका ईमेल, उसकी आईडी पासवर्ड भी आ जाता है, ईमेल हो जाता है। वहाँ से आपकी ओवरऑल जो आपकी ट्रेड है वो आपके मोबाइल में आ जाती है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाइनांस में की होती है, जिस तरह क्रिप्टो में भी आप बाइनांस की एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उससे ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकर की ऐप्स होती हैं, उससे जो है अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर होना चाहते हैं तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने बताई है। सबसे पहले तो ये अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद जो है मुझे बता सकते हैं, मैं इस वीडियो में किसी ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा, आप स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर वेबसाइट पे जाएं, आपको सारे ब्रोकर्स के नाम नजर आ रहे होंगे, किसी को भी सिलेक्ट कर लें, किसी के पास भी अकाउंट खुलवा लें। तो ये ओवरऑल आपके पास एक सबसे पहला स्टेप इन करने का तरीका ये है। उसके बाद नेक्स्ट पे कौन से शेयर बाय कब करने हैं, कब सेल करने हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस सेक्टर में जाना चाहिए, कैसे रिसर्च करते हैं, उसके लिए तो मैं रोजाना वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको कंप्लीट जो है डिटेल्स रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होती दिखाई देती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।